મારા ઓમ દરેક ભાઈ ભક્ત મારા ખૂબ રામ 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 ભક્તરા દુઃખ દૂર કરવાલી મુજોગણી એ આમાં કુંવારી દીકરી સાથે રહેવાલી મુજોગણી સાચીમાં दुखियारी बहन बेटी मणि का साथ निभाव वाली मुझोगणी कोई भाई भक्त आधी रात में मनो पुकारतो અને ઠોકો કરતો હોય કે માં તું આજે मैं रक्षा करजे मारा दुख दर्द मिटाजे तू माता आधी रात में जागृत होने वाली मिल गई है जो जड़ी भाव से मैंने याद करे कोई अम्बा का नाम से याद करे कोई जोगड़ी का नाम से याद करे पर प्रमुख खचो दहन नाम लेतो हुए तो माता आधी रात में टवको करूँ ने जागृत हूँ मणि पीड़ा मिटावे वास्ते मणि ने दुख मिटावे वास्ते आधी रात में भी नंगा पेड़ दौड़ लगाऊं આમાં पवन पर झपाटे वायु का साथ साथ वायु जैसी गति ने मणि माध्यम से मणि का यात्रा कर लो भाव विचार भक्ति ये मन की प्रमुख वे है तुम्हारा मन तुम्हारी लगन तुम्हारी भाव भक्ति मार से तार अगर लगातार जुड़िया है लगातार तो माता तुम्हारा काम बड़ा सा बड़ा तोड़ लो पहाड़ तोड़वारा काम रत तोड़ दो पानी में से मछली पकड़ने लियो पाताल में से ढूंढने लियो है जबरा जबरा तुम्हारा काम जितना मोटा तुम्हारा काम है सब कर लो पर लगातार भक्ति मकान कोई रातों रात तैयार नहीं हुए આમાં मकान कोई रातों रात खड़ो नहीं हुए है मकान बनाने वास्ते भी समय चाहिए कम से कम 8 महीना 10 महीना साल भर न कहीं तो 2 साल भी लग जाए कि नहीं लग जाए तो ये वो मकान तुम्हारा ही काम मकान है जे जबरा जबरा शादी का ब्याह का नौकरी का सब मकान का काम है अरे में समय लगे अतरो समय लगातार देव व्यवहार करना पड़े देव दुख को निराकरण करना पड़े है कोई देव दुख हमारा पीड़ा नहीं तो पीड़ा रो निराकरण करना पड़े है समाधान करना पड़े लगातार 1 दिन में 4 दिन में 5 दिन में 10 दिन में कोई काम नहीं थाए ये भी कोई माता की गति नहीं है ये भी कोई दुनिया में शक्ति नहीं है जो 5 दिन में 10 दिन में तुम्हारा काम हो जाए कोई बीमारी आवे तो झट ही जाए न जावा में कतरो समय लगे है आवे जब तो फटाक से ही जाए कमर में जरा चोट लो ही जाए या तुम्हारी नस दब जाए और जावा में महीना लग जाए और इस प्रकार देव कृपा प्राप्ति वास्ते महीना लग जाए कई कई साल लग जाए वो माता सच्चो न्याय सच्चो ज्ञान अगर हमारा दे दूँ तो वही वक्त वही समय वही स्वीकार कर लो ना रास्ता पे चल पड़ो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों परसों नहीं तो नरसों तुम्हारा काम होगा 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 न होगा और स्वार्थी मत बनो काम के लिए माँ के प्रति भाव भक्ति लगन लगातार बनाए रखो है तुम्हारा मन में उमंग जागनी चाहिए भाव पैदा होना चाहिए भक्ति जागनी चाहिए जैसे एक बेटा अपनी माँ के लिए है बचपन में देखा छोटे छोटे बच्चे कहीं से भी फूल तोड़ ले के लेके आ जाए कि माँ तू खा है कोई उनको कुछ खाने की चीज दो तो माँ के खिलाए वो बालक नानो बालक वो कहीं समझे पर माँ के प्रति बड़ी समर्पित भावना है माँ के लिए वो माँ उसको मालूम है कहीं जरा सी समस्या है कि तो माँ तेरे को बचा लेगी है उस भाव से देवी देवता को माँ इस बच्चे बालक बनते मेरे लोग कहते हैं जवानी के दिनों में मेरे आजकल के बाल गोपाल बड़े हो जाते झट पढ़ लिख के थोड़ा होशियार बन जाते कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे बुढ़ापे में यात्राएं करेंगे बुढ़ापे में कष्ट आएगा तो देखेंगे आज कोई नमने को तैयार नहीं कोई मानने को तैयार नहीं देवी देवता को है घर के देवता झट पकड़े नहीं बाहर के देवता झट पकड़ ले हनुमान जी की पूजा करनी हो तो आसान लगे भोलेनाथ जी करनी हो तो आसान लगे अम्बा जी महाकाली शक्ति का आसान है लेकिन घर के देवता उनकी पूजा कौन करेगा वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कोई मेरा भागी रहता है न हमारे को तारे उनकी पूजा कौन करेगा अभी आज ये झट माने नहीं और एक बात याद रखना जीवन में भगवान को तुम पुष्प चढ़ाते हो फूल चढ़ाते हो तो क्या मुरझाए हुए फूल चढ़ाते हो बासी फूल चढ़ाते हो ताजे फूल चढ़ाते हो ना આમાં तो फिर मुरझाए हुए बूढ़े डोकरे भगवान को क्यों प्रिय लगेंगे भगवान को तो प्रिय क्या है તાજે પીએ ફૂલ आजकल के नौजवान बच्चे उनका कहना माने उनकी राह पे चले वो प्यारे हैं के तो आज से देवी देवता को पकड़ो है मुरझाए फूल कड़ी ना पसंद है मुरझाने बाद में तो फूल कहीं काम रोज नहीं रहे है आज में अगर कोई देव दुख मुरझाए फूल ने कहीं बूढ़ा डोकरा दो तो देव दुख निराकरण कर ही नहीं सके ताजा रेज बीज कर सके जोश और रोश में जोश और रोश चाहिए कि नहीं चाहिए આમાં
समझ बिना ज्ञान ज्ञान अधूरा। अधूरा। समझ जरूरी है। मृत्यु व्यक्ति को जीवन रे मणि से मणि का पाछे पड़ जाए है। अपना लगेगा 50 साल निकाल देंगे, 100 साल निकाल देंगे, 200 साल निकाल देंगे है। जब किसी चीज की उत्पत्ति होती है तो उस पर एक्सपायरी डेट ठोक दी जाती है कि पहले से ही। चलेगी चलेगी नहीं चलेगी। तो तुम्हारी भी एक्सपायरी डेट ऊपर वाला भगवान राम ने लिख दी है। हम सब एक लक्ष्य लेने पैदा हुआ, बड़े लक्ष्य ने ढूंढो और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करो है। लक्ष्य तुम्हारा रोटी खानो नहीं है, लक्ष्य तुम्हारा सोनो नहीं है, लक्ष्य तुम्हारा बुराया करना नहीं है, निंदा करना नहीं है। लक्ष्य ढूंढो अपने लक्ष्य को। भगवान ने तुमको धरती पे भेजा काय के लिए? क्या लक्ष्य तुम्हारा है? हर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए पैदा होता है और लक्ष्य लेके मर जाता है, और कई तो बिना लक्ष्य लिए मर जाते हैं। ये सुअरों की जिंदगी है, जानवरों की जिंदगी जीना बंद करो। इंसान आए हो तो इंसान बन के इंसानियत की जिंदगी जियो। इंसान में करुणा के भाव है, दया के भाव है, एक दूसरे को समझने की समझ है, कुछ नया करने का, आविष्कार करने का, देश दुनिया को आगे बढ़ाने का जज्बा है। न्याय समझ में कौन करेगा ये? एक नौजवान करेगा, बूढ़ा ठाड़ थोड़ी करेगा। आज के नौजवानों को समझने की बहुत जरूरत है। आजकल के नौजवान प्यार मोहब्बत में अंधे हो गए, पागल हो गए। उनको कुछ दिखता ही नहीं कि बीवी नहीं मिलेगी तो माता जी मौत दे दो है। तुम्हारे को जिंदगी बीवी के लिए दी है, जिंदगी जीने के लिए दी है। एक बीवी के लिए नहीं दी, एक बीवी के लिए अपनी जिंदगी देना, एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी देना। काका मान काम है, काकी मान संस्कृति भाई है, कायरता है लेकिन नहीं है। मामा बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेकर भी परेशान रहते हैं, बहुत सारे। कोई बच्चा उनका कहना नहीं करता, कोई पिता उनका कहना नहीं करता, कोई पति कहना नहीं करता है। आज ये सब दुख पड़ने का सबसे मोटा कारण है देव दुख को ना समझना, देव को नहीं मानना है। जब मानने का समय था तब तो माना नहीं, और बुढ़ापे में आके दुख। बेटा सुनता नहीं, बेटा मानता नहीं, बेटा कहना नहीं करता है। बेटों को आज संस्कृति दी होती, ज्ञान देता हो तो बेटा ऐसा करता, उसको जीवन में दुख देता नहीं देता। आज उसको हाथ पकड़ के जब तुम्हारे को चलाना था, जब उसको मंदिर ले जाते, जब दरबारों से जोड़ दे, तो आज उसके अंदर संस्कृति होती, उसके अंदर ज्ञान होता। लेकिन उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, उसको हाथ पकड़ के स्कूल के बस में बिठा दिया है। जाओ बेटा स्कूल, स्कूल से आया, स्कूल से उतारा तो चिन्ह विद्धि। संस्कृति का है। बाप जोड़े बैठ के बेटे को पूजा करना सिखाओ, उसको अपनी पीढ़ी के बारे में बताओ, उसको अपनी संस्कृति के बारे में बताओ, सती माता बताओ, माता बताओ, जुझार दिखाओ, तो वो देखेगा। ये तो क्या समझेगा? आजकल के घूमने वाले को लोग ढोंगी बोलते, ढोंगी बोलते क्या? हाँ ढोंग ढोंग धतुरा सालों से चली यही पीड़ा, सालों से, आज से चल रही। भगवान कृष्ण तो थे मानव अवतार, राम थे मानव अवतार, लेकिन कोई शक्ति तो उनसे कार्य करवाई। वो महान शक्ति को समझो है। कोई ना कोई शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान है, शक्ति को जानो, उस शक्ति का मर्म को जानो है, और जो दिशा दे रही, जो लक्ष्य दे रही, उस पर चल पड़ो। लोग, जैसे अभी तेरा प्रश्न था बाहर कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है? किस्मत तो मानता, माता नहीं मानता। जो किस्मत में लिखा है वही होगा, लेकिन आदमी अपनी किस्मत को स्वयं बनाता है। वो कर्म ही नहीं करेगा तो उसकी किस्मत आज बनना कल। और लेख में भी अगर कोई मेघ मारती तो मेरी जैसी मेलड़ी मार लो, जय हो, मेरी जैसी मशाड़ी मेलड़ी मार लो। आज तुम्हारी मृत्यु है तो कोई टाल नहीं सकता, कोई टलेगी नहीं। एक दिन आगे पीछे नहीं होगा, एक समय आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन अगर कर्म का लेखा जोखा, अगर उसमें भी एक कर्म तुम्हारा अच्छा है तो वो लेखा जोखा बढ़ जाएगा और तुम्हारी एक दिन की मृत्यु निश्चित टल जाएगी। लेख में अगर कोई मेघ मारती, मेरी जैसी मशाड़ी मेलड़ी मारती, डॉक्टर तुमको कहता था कि कुछ इसमें सार नहीं है, कुछ इसके अंदर नहीं है, ले जाओ घर, सेवा करो। और जब मेरी जैसी मशाड़ी मेलड़ी को याद करे, मेरी जैसी माता को याद करे, और वो माता मणि को तत्काल दुख निवारण कर दो, तो 10-10, 5-5 साल निकाल जाए कि निकल जाए। तो लेख में कोई मेघ मारे तो हम, पर इसके लिए और विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? विश्वास। किस्मत आदमी स्वयं बदल सकता है, पर कब? जब उसको लगातार भाव भक्ति मिलेगी, प्रेम मिलेगा। ये जब देवताओं को ऐसे रखेगा तो देवता भी उसको ऐसे रखता है। आजकल के बच्चे माता पिता की नहीं सुनते, माता पिता का निरादर करते, मारते कूटते। उसका कारण, सबसे मोटा कारण माँ बाप की गलती है कि उसको ये संस्कार नहीं दिए, क्योंकि उनके ऊपर दूसरे देव, बाहर की शक्तियां नकारात्मक ऐसा प्रभाव बना लेती, उनमें घर कर लेती, तो किसी की नहीं सुनते। देव की तो बिल्कुल नहीं सुने, माता की तो बिल्कुल आज नहीं सुने, उनका तो अपमान कर जाए जाता। यही समझ में? हाँ।
समझ लो आज वक्त समझ लेगा, कल नहीं मिलेगा। कल तो लेटना जे, जो चेत गया वो चीत गया। चेत गया है। चिंता करोगे तो लेट जाओगे, जो चिंतन करोगे तो चेत जाओगे। आगे समझ में कि नहीं? हाँ माँ। चिंतन करो, मनन करो, कहाँ गलती हो रही है, कौन देवता लड़ रहा है। और आज से मानो भाई, अपने घर के देवता ने मानो, तुम्हारा बाप दादा जो सिखाई दे गया, बड़ी पीड़ा ने उठाओ। लोग नरे कोई सती माता की कुल देवी की पूजा हो तो साल भर में एक बार करे, करे कि नहीं करेगा? नवरात्रि से नवरात्रि